देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, मैंने लिया 5, ठीक है बच्चों। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 5 का स्क्वायर, देखो इसे पढ़ेंगे इस तरीके से, ये लिखा है 5 और इसकी पावर 2 है, पर इसको क्या पढ़ेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। 5 स्क्वायर 2, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब है कि 5 की मल्टीप्लाई मुझे 5 में करनी है। कई बच्चे क्या सोचते हैं इसमें क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देनी है, 2 में, 5 2 जा 10, नहीं 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 5 में। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 25। इसी तरीके से मैंने अगर लिया लेट से 17 ले लिया, 17 स्क्वायर, तो इसका मतलब है 17 की मल्टीप्लाई अगर मैं 17 में करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, 289, ठीक है। तो ये जो है ना बड़ा वाला नंबर, आप लोगों को ये बड़ा नंबर दिख रहा है, ये बड़ा नंबर, ये जो बड़ा नंबर है ये क्या है, ये है किसी भी छोटे नंबर का। देखो 5 और 25, यही है इन दोनों के बीच में रिलेशन, 5 और 25। जो 5 है ना बड़ा नंबर छोटे नंबर का क्या होता है, स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर, और बड़े नंबर का छोटा नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट। अगर मेरे सामने ये लिखा हुआ है 25 और देखो ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं अंडर रूट, क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट है इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका अंडर रूट क्या हो गया, यानी कि इसका जिसकी कि उसी में मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, 5। अगर मैंने लिख दिया 36, इसका स्क्वायर, यानी कि मुझे इसका मतलब क्या है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो वो कितना आएगा, 6, 6 6 36, ठीक है। ये समझ आया स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो अगर ये बोला जाए कि जी 7 का स्क्वायर बताओ, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 100 का स्क्वायर रूट बताओ तो वो कितना होगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये तो होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बातें समझना जो मैं बता रहा हूं। हमारे पास है 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 1 जा 1। फिर तूने देख बेटा वही गलती करी, 1 की मल्टीप्लाई हमें 2 में नहीं करनी, आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे, 1 2 जा 2 कर दोगे, नहीं दैट इज नॉट करेक्ट। हमें करना क्या है, 1 1 जा 1, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, बोलो मत मैं लिखता रहता हूं, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर आई गेस 100, यस और नो। ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स हैं, बट हमें इसमें नोटिस क्या करने वाली बात है, कल आपको कराया था ना ये याद है, बट आपने कुछ बताया नहीं, गलत चीज है ये। इसमें हमें नोटिस क्या करने वाली बात है, बड़े ध्यान से देखना, इनके हमें सारे के सबके यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि इकाई का अंक। 1 का क्या होता है 1, 2 का 3 का 4 का 4 का क्या है 16, यानी कि 6। 4 का यूनिट डिजिट क्या है 6, 5 का यूनिट डिजिट क्या है 5, 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 0, क्या है 10 का 0। तो सर इसमें देखो आप बच्चों, इसमें सुनो एक बात, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। हमसे ना एक आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, पता है आपकी बुक का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, वो आपसे पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो जो नंबर, देखो ध्यान से सुनना, जिन नंबर के लास्ट में यानी कि उनका यूनिट डिजिट, इफ ए नंबर हैज, इफ अ नंबर हैज 2, जो इसमें नहीं है, इनमें देखो क्या क्या नंबर नहीं है, यूनिट डिजिट पर ध्यान देना, बस यूनिट डिजिट पे। एक तो 2 नहीं है, और क्या नहीं है, क्या नहीं है 7 नहीं है,
3 नहीं है और 8 नहीं है। क्या नहीं है? 8। ठीक है, या फिर जो 0 है, 0 क्या है? डबल है। 0 क्या है? डबल। अगर 0 इवन टाइम्स आ जाए, यानी कि अगर केवल, अगर अच्छा सुनो, अगर इनमें से कोई भी नंबर, अगर इनमें से कोई भी नंबर क्या हो कि अगर लास्ट में आता है ना किसी भी नंबर के, तो वो नंबर क्या होगा? वो एक क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं, देखो ऐसे जी, ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? क्योंकि ये 4 है लास्ट में, वो रहा 4, हाँ या ना? यहां पर भी है 4। 767 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। आप इसमें रीजन क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में बस नॉर्मल ऐसे लिख दोगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये इसका यूनिट डिजिट यानी कि इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है। बस हो गया, सिंपल। ठीक है, बट समझ आ गया ना? अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें जो 0 आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 3 बार। जबकि 0 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 1 बार आया तब भी नहीं है, ये अगर 1 टाइम्स आया तब भी नहीं है। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 मतलब पेयर में आना चाहिए। समझ गए? तो क्या होगा? वो एक नंबर क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरी और चीज जो हम आपको बताएं, अगर इसमें, अच्छा ये एक छोटा सा, तो आपको समझ आया स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ये तो होता है वर्ग, और वर्ग और वर्गमूल, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो देख लेना, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात, स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ आ गया। स्क्वायर रूट हमेशा छोटा नंबर होगा और स्क्वायर क्या होगा? हमेशा बड़ा नंबर। स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? उस नंबर की उसी में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? वो एक छोटा नंबर आएगा जो कि उसी की में मल्टीप्लाई करके आता है। और ये क्या होता है? इस साइन को क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट। क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट पढ़ते हैं। ठीक है ना? और सबसे मेन बात हमें क्या याद रखना है आगे के लिए, अभी हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, 1 है। अगर किसी, देखो अब मैं बताता हूं आपको, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है, ये इसमें क्या पूछा जाएगा, देखो मैं बताता हूं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि 26 है, ठीक है, कितना है? 26। अब इस पे बता रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट क्यों बता रहा हूं आपको। 26 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 26 का स्क्वायर। 26 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 26 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बस हमें क्या लेना है? 6 लेना है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो। 6 6 6 जा 36। कितना आ गया? 6। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट्स स्क्वायर्स यूनिट डिजिट इज 6। इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। मैंने क्वेश्चन दिया 782, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? अगेन क्या करेंगे हम? यूनिट डिजिट लेंगे केवल। कितना ले लिया? 2। और इसको क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4। ये इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आ गया। समझ गए इतना? ठीक है, तो इनमें ये सब चीजें आपको करनी है। अगर इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे?